हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए तरीका बताएंगे और एक अच्छा नंबर का है जिसके लिखने का कला जो खूब अच्छे से लिखता हो, जिसका जो एग्जामिनर होते हैं वो केवल आंसर ही नहीं चेक करते हैं, वो आपके अंदर में जो आप कहने का व्याकरण कर रहे देखते हैं ना। आपको परीक्षा में कैसे कहता है विद्यार्थी यथावत संभव आप अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ये आपको बताते हैं। तो वो तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको अपने शब्दों में उत्तर तो देना ही है। दूसरी बात ये है कि आपको लिखने का शैली, लिखने का आपका तरीका कैसा है, लिखने के तरीका पर भी आपको एक नंबर मिलता है। तो यहाँ पर सिखाएंगे कि बिहार में टॉपर लोग कैसे होते हैं, या खूब अच्छे नंबर कैसे लाया जाता है, या हम किसी एक सब्जेक्ट में या एक विषय में हम फेल भी हो रहे हैं 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से। तो एग्जामिनर जो लोग होते हैं वो आपकी कॉपी को एनालिसिस करते हैं, वो आपकी कॉपी को देखते हैं। दरअसल बात क्या है कि जो कॉपी में देखते हैं कि बच्चा कैसे उत्तर दिया है और कितना सजा कर लिखा है, उस पर आपको ग्रेस मार्क दे देते हैं। जिस विषय में आप फेल होने वाले होते हैं उस विषय में आपको 2, 4, 5 नंबर ज्यादा बढ़ाकर ग्रेस मार्क के लिए स्टार लगाकर आपको पास कर दिया जाता है। ये अच्छी बात है कि बच्चा खूब सारा मेहनत किया है, सब विषय में तो पास ही है, उसको लिखने का शैली भी पता है, वो अच्छे ढंग से लिख भी रहा है। तो 2, 4 नंबर के लिए फेल हो रहा है तो उसके लिए ग्रेस मार्क लगाकर उसे पास कर दिया जाता है। तो आपको बताएंगे कि फेल लोग कब होते हैं या नंबर कब कम लाते हैं, और वो लोग खूब अच्छे नंबर कब लाते हैं स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं वो कैसे होते हैं। है आपको यहाँ पर समझना है, आप लोग समझ लीजिए, टाइम वेस्ट न करते आपको बता दें। यहाँ पर 3 तरह के कॉपी है, ठीक है। आपको देखिए एग्जाम बोर्ड में सबसे पहले अगर इस तरह से पूरा बीच में सादा है तो आप क्या करें, एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर को एक पैराग्राफ ऐसे खींचिए, एक पैराग्राफ खींच लेना है। पैराग्राफ खींचने के बाद जैसे कि आपको मालूम है, बता देते हैं, जैसे कि बनाना है 25वां क्वेश्चन बनाना है। बोलेगी सिद्ध करेगी sec थीटा इनटू cosec थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो पहले क्वेश्चन देखना है कि 25 क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, 25वां। तो आपको लिखना है क्या, यहाँ पर तो आपको ऊपर में लाइन रहेगी, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखना है प्रश्न संख्या, यहाँ पर लिखना है प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या कौन है, 25, यहाँ पे देंगे 25, और यहाँ पर चालू करेंगे हल। ये मैथ के लिए बताएंगे, किसके लिए बताया है, मैथ के लिए। तो मैथ के लिए स्टूडेंट्स इसी तरह करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, और मान लीजिए कि सर सोशल साइंस या साइंस में हमको बता दीजिए उसमें कैसे लिखा जाता है। तो आपको बता दें, ये तो मैथ के लिए हो गया डियर स्टूडेंट्स, और ये हो गया साइंस के लिए लिख देते हैं। साइंस में आ जाएगा जितना हिंदी लिखने वाला होगा वो सब। अगर पैराग्राफ ऐसे खींचा हुआ मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सीधा क्या करना है, आपको प्रश्न संख्या अब लिखना है। जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हमको उत्तर देना जरूरी होता है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी ऊपर लाइन बनेगा। तो जैसे हमको 5वां क्वेश्चन लिखना है, मान लीजिए कि मेरे पास ये पेपर है और विज्ञान का, ये साइंस का पेपर है, बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हमको देना है ओजोन परत के क्षय होने का क्या कारण है, क्वेश्चन पेपर है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे लिखना है वैसे लिखना है। प्रश्नों
यहाँ पर तो लिखकर हल्का से आप आई देंगे, ये प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 26। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। और मान लीजिए आपको और अच्छे से लिखना है तो क्या करना होगा आपको, जैसे कि ओजोन परत के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक बना के लिख देंगे ओजोन परत इस तरह से करके यहाँ पर डैश देकर ऐसे और यहाँ से चालू करेंगे लिखना, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, बहुत नहीं, मतलब कि आपको बहुत दिल खुश हो जाएगा। जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ज्यादा मेहनत ना हो कि बच्चा क्या लिखा है क्या ना लिखा हो, उन लोगों को पेपर जांच करना होता है। और जो सामने साफ लिखता है तो टीचर लोग खुश रहते हैं कि 2 नंबर जो होता है 2-4 नंबर वो दे देते हैं इसी पर, क्योंकि स्टूडेंट का लिखने का तरीका और शैली बहुत सुंदर है। ये तो हो गया आपका जो भी हिंदी, संस्कृत और विज्ञान और सोशल साइंस का उत्तर देने वाला होता है तरीका, वो इस तरह से करके लिखेंगे, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि बच्चे फेल कब रहते हैं और नंबर कब ला देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो भी बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ पर तो लाइन पे खींच देते तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे सबसे ज्यादा अधिक क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे क्वेश्चन, और यहाँ पर लिख देंगे एक, बहुत सारा भद्दा की तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन एक, अब फिर लिखेंगे आंसर, अब फिर लिखेंगे इस तरह से चिन्ह पालेंगे, अब फिर इस तरह से लिखते हैं, समझ रहे ना। तो वो इस तरह से करने से गिजमिजाज होता है, मतलब कि एक लिखने का एक बहुत भद्दा शैली है, इस तरह से नहीं लिखना है। आप इस तरह से लिखते हैं तो पता है टीचर वो समझ जाते हैं कि थोड़ा बच्चा वीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है लिखने का, तो इसलिए वो टीचर को पहले ही से माइंड में चल जाता है कि हम चेक भी करेंगे, अगर तो समझिए कम नंबर देते हैं तो वो किसी भी तरह का कोई बात नहीं हुआ। लेकिन जब इस तरह से जो बच्चे लिखे रहते हैं तो टीचर थोड़ा आराम से चेक करते हैं कि कहीं सही का भी गलती ना हो जाए, इसलिए उन्हें डर रहता है। तो इसलिए आप थोड़ा मोड़ा गलती होता है, ठीक है। और इसमें आप सही भी लिखे रहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप तो जानते हैं जब टीचर को समझ नहीं आएगा तो सही लिख के क्या करेंगे, है ना। तो वही बात है यहाँ पर आपको लिखने का तरीका आपको हम बता देते हैं परीक्षा में कैसे लिखना है। परीक्षा में लिखने का तरीका बता दिए आप लोग। मैथ में लिखेंगे हल लिखेंगे, उत्तर नहीं लिखेंगे, मैथ में लिखेंगे हल लिखेंगे। और यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस और आपको संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और इतना सारा चीज है तो क्या लिखे प्रश्नोत्तर संख्या लिखकर इस तरह से पाई दे देंगे। और यहाँ पर भी एक पाई देंगे, इस तरह से पढ़ेंगे और आपको इस तरह से उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएं इस तरह से लिखने का, ताकि वो भी और इस तरह से ना लिखे, भद्दा तरीके से इस तरह से लिखे और ये लाइन करें। अब पूछेंगे सर इधर क्यों नहीं लिखे और इधर क्यों नहीं लिखे क्वेश्चन संख्या, तो आपको बढ़िया बात बताते हैं। बहुत सारे टीचर होते हैं कि जो नंबर चेक करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे चेक करते हैं, तो बहुत सारे टीचर होते हैं कि वो अंक या नंबर जो होता है इधर भी देने लगते हैं, इधर 5 नंबर, इधर 2 नंबर। तो अभी बताइए आप इधर तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन और नंबर मैच कर जाएगा और वो आपका नंबर छोड़ देंगे, तो इसलिए इधर लिखना सही नहीं रहेगा। और कभी कभी कोई टीचर होते हैं कि इधर लिखते हैं नंबर, है ना, तो दोनों साइडों लिखते हैं, तो इसलिए आपको कहाँ लिखना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई नंबर काउंटिंग करने में या जोड़ने पर या नंबर क्वेश्चन नंबर चेक करने पर किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो, ठीक है। यहाँ पर तीनों चीजें आपको बता दिए हैं। अब आप एकदम आराम से परीक्षा में जाइए, थोड़ा तैयारी कर लीजिए और तैयारी कर और बढ़िया से एग्जाम दीजिए। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और खूब मेहनत कीजिए लगन से और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।